जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार ने माली इमदाद का ऐलान पहले किया किश्तवाड़ के लिए, फिर कठुआ के लिए, अब उन लोगों के लिए जिन्होंने जानें गंवाई थी साल 2024 में दिसंबर के महीने में, और गालिबन दिसंबर की दूसरी या तीसरी तारीख थी। पहले हफ्ते से ये जो अमवात का या डेथ्स का आंकड़ा है वो सामने आना शुरू हो गया था। बढ़ाल गांव राजौरी का एक वो इलाका, कुछ सवालात भी ये मौतें जो लोगों की हुई, जो अमवात हुई, वो छोड़ कर गई हैं, और कुछ जगहों पर सरकार की तारीफ बनती है। तो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने फौरी तौर से बुढ़ाल सानहे के जो मुतासरीन हैं, जिन लोगों का कोई अपना प्यारा चला गया, कई लोगों का एक एक फ़र्द था वो भी चला गया, जो घर का कमाने वाला वाहिद शख्स था वो भी चले गए, कई लेडीज़ मारी गई। तो मरने वाले 17 लोगों में 13 बच्चे भी शामिल थे। इनके लिए 30 लाख रुपए सरकार ने मंजूरी दे दी है बतौर रिलीफ। इन ख़ानदानों को ये मिलेगी जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से। दिसंबर 2014 में बुढ़ाल का गांव 17 अफराद की जान गई, 13 बच्चे इनमें शामिल थे, और वज़ीर आला ने रिलीफ फ़ंड से जो मुतासरा ख़ानदान है वहाँ पर जो सरकार का एक मुश्किल सूरत हाल से निमटने वाले अफराद के लिए ये जो स्पेशल रिलीफ फ़ंड होता है उसी से मंजूरी दी, क्योंकि काफ़ी देर भी हो रही थी। और इस इकदाम पर जावेद इकबाल चौधरी जो एमएलए हैं बुधल के, उन्होंने अवाम के साथ सरकार का इस मुश्किल वक्त में खड़े होने के लिए शुक्रिया अदा किया है, और इस अज़्म का भी अदा किया है कि वो तो लोगों के साथ ही हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार का भी शुक्रिया अदा किया। जो नेक्स्ट ऑफ किन्स हैं, जो लवाहिकीन हैं, उनके फेवर में ये 30 लाख रुपए ग्रांट मंजूर हुई है, और इस मुश्किल घड़ी में ये लोग दोबारा ज़िंदगियों को पटरी पर ला सके। मौत का कोई मुआवजा नहीं होता, ये हम बार बार कह रहे हैं, सुनते हैं, समझते हैं, मगर कम से कम जो लोग ज़िंदा हैं वो ज़िंदा होते मर ना जाएं, इस बात का ख्याल मकामी हुकाम को, अथॉरिटीज़ को, ज़िम्मेदारान को रखने की ज़रूरत है। ये वही इलाका है जहाँ चीफ़ मिनिस्टर साहब खुद गए थे, सकीना ईतू साहिबा गई थी, जावेद राना साहब गए थे, एमएलएज़ कॉन्टीन्यूसली थे, और सरकार ने बल्कि बाज़ाब्ता तौर पर सूबाई हुकाम की जानिब से जब बैक टू बैक अमवात हो रही थी, किस वजह से लोगों की मौत हुई ये अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं हो सकी। कई बार कहा गया कि पानी में कुछ ऐसे ज़खायर मिले, कुछ ऐसी मिनरल्स मिले, शायद उस वजह से हुआ। फिर कहा गया कि बीच में कार्रवाई एक हुई, जो खाद वाली दुकानें थी, फर्टिलाइज़र डीलर्स जो थे फर्टिलाइज़र के, उनकी दुकानें बंद की गई। तो हमें लगा कि शायद अथॉरिटीज़ किसी हद में नतीजे पर पहुँचे हैं, लेकिन नहीं पहुँचे। एक तो वो, दूसरा हमें अभी भी याद है कि डीएसपी साहब की क़यादत में 11 रुकनी टीम बनाई गई। वो टीम कहाँ पहुँची, क्या अभी तक हाथ लगा, कोई पता नहीं। अब इसको नाकामी कहें या जानबूझकर या दानिस्ता तौर पर ये सारी चीज़ें छुपाई जा रही हैं, हमें तो मालूम नहीं है। इस पर लबकुशाई अथॉरिटीज़ करेंगे, लेकिन 17 लोगों की मौत हुई। जम्मू कश्मीर सरकार ने मुआवजा भी दे दिया, मकामी अथॉरिटीज़ ने बहुत काम किया भी। कई हफ्तों तक लोगों को घर से बाहर रखा गया, क्वारंटीन किया गया राजौरी के अंदर। प्रोटेस्ट के बाद वापस ही लोग वहाँ पर गए। वाटर के सैंपल्स कहा गया ठीक है, मट्टी ठीक है, आबो हवा ठीक है, खाना पीना ठीक है, तो फिर ये लोग मरे कैसे, ये जवाब अभी तक नहीं आया। जो लोग जा चुके हैं उनके लवाहिकीन, जैसे एक फैमिली ख़त्म हुई, 6 लोग इसमें थे, 4 बच्चे भी शामिल थे, तो वो आज भी पूछ रहे हैं कि अथॉरिटीज़ ने क्यों फिर वक्त ज़ाया किया, क्यों इतना पैसा, क्यों इतने अखराजात किए, जब आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि अमवात किस वजह से। कल खुदा न खास्ता उसके बाद इस तरह का केस आया मंजा कोट के एक गाँव के अंदर, गंभीर मुगलंग के करीबी हिस्से में। अच्छी बात थी, किसी की मौत नहीं हुई, मगर अनफॉर्चुनेट पार्ट ये कि ज़िम्मेदारान जो खाकी में भी थे, जो सिविल वर्दी में भी थे या सिविल कपड़ों में थे, उन लोगों पर ज़िम्मेदारियां ज़्यादा थी, जो अभी तक कम से कम हमारी नज़र में मुकम्मल तौर पर निभा नहीं सकें। बहरहाल सरकार ने ऐलान कर दिया है मुआवजे का मुतासरीन के लिए, तो होप्स हो कम से कम थोड़ी ही सही, लेकिन उन बच्चों को राहत मिले जो अभी इस इलाके में ज़िंदा है। मगर खौफज़दा लोग इसलिए हैं कि अथॉरिटीज़ ने कुछ नहीं किया, कल जाकर फिर से कुछ हो सकता है। ना किसी की गिरफ्तारी की तस्दीक, ना कुछ, लेकिन लोगों ने दम तोड़ा।